तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाँ, आज के वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 की 5 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन बना लिए थे। 4 क्वेश्चन में 2 पॉइंट थी, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था। आज हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। दूसरा नंबर है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब कि एक ही वृत्त है और त्रिज्या भी एक ही है। ठीक है, और त्रिज्या भी एक ही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये चाप है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त है, और कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण है। यहाँ पे कोण कितना कर रहा है? 60 डिग्री का कोण कर रहा है ना। तो इसके चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ये चाप की लंबाई मैं बताया था आपको, ये चाप की लंबाई। और सीधा चाप की लंबाई अगर कहेगा तो हम लोग लघु चाप निकालते हैं। ठीक है, लघु चाप की लंबाई। तो इसमें त्रिज्या, मतलब कि आपको त्रिज्या दे चुका है, आर आपको दे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे दिया हुआ है, और थीटा भी दे चुका है आपको 60 डिग्री, है ना। और इसमें नहीं, हाँ, मतलब कि √3 या ये फलना चिलना का मान, ये सब कुछ नहीं रखना, पाई का मान डायरेक्टली सॉल्व करना है ना। तो ये पहला पॉइंट है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2πr। क्या होता है? 2πr, है ना। तो थीटा तो आपको 60 दे चुका है, और ये 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7, और गुने आर कितना है? तो आर मेरा 21 है। काट देंगे, 21 दिया और ये कट जाएगा, 12 दिया 36 पे, और ये कटेगा 2 पर, और ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया आपको 22, है ना, 22 सेंटीमीटर। एक मिनट मैं आपको देख लेता हूँ, थोड़ा सा पता नहीं ये क्या, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा दे। तो ठीक ही है, इतना ही होगा आंसर, मैं चेक कर लिया है। तो इतना ही है आंसर। ठीक है, तो बच्चों काटने में अपन का बहुत, मतलब कि हल्का लगा, ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का लगा। क्या मतलब कि इतना, ये काट कितना, ये काट लेंगे ना 60 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 6 36 कट गया, और मतलब कि 7 या 21 कट गया, 3 से 3 दूना के 6 काटे, 2 से 2 को काट दी, 22 सेंटीमीटर आपको मिल गया। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पॉइंट जो इसका कहता है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, सुनिएगा। करे चाप द्वारा बनाई गई, चाप द्वारा जो बनाया गया त्रिज्य खंड जो है, ये त्रिज्य खंड, इसी का कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये त्रिज्य खंड, मतलब कि अगर त्रिज्य खंड कह रहा है तो हम लोग लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना। तो इसमें भी ये दे ही दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 बटा 360 गुने 22/7, और गुने 21 गुने 21। ठीक है, 7 तिया के 21, काटेंगे इसको, 6 36, इसे काट देते हैं, 2 तिया 6, और 7 तिया 21, इससे काटते 11 पर। ठीक है, तो 11 तिया 33,
33 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 एक 22, नहीं 7 तिया 21 2 23, 231 कितना हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो आपको पूछा था, है ना। ये आपको दूसरा पॉइंट जो पूछा था वही है ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको हो गया। अब आपका तीसरा नंबर जो पॉइंट जो है, तीसरा नंबर पॉइंट जो कहता है, तीसरा नंबर पॉइंट आपका कहता है कि संगत जीवा द्वारा, यानी कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल करेगा घात करने के लिए, ये चाप जो है, ये वृत्तखंड जो है, इसमें जो मतलब कि ये संगत जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करें, ये ठीक है ना। तो हमको आर भी वही है 21 और थीटा भी वही है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों फॉर्मूला हम आपको बताया है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे थीटा का मान 60 है और पाई है ये पाई का मान 22/7 बैठाएंगे और गुने आर तो आपको दिया ही हुआ है 21 गुना 21 गुना यहाँ पे करेंगे सॉरी माइनस 1/2 गुना 21 गुना 21 और गुना √3/2 साइन 60 डिग्री का मान, है ना। तो देखिएगा बच्चों, इसको करेंगे हम लोग, काटेंगे 36 2 तिया के 6 7 तिया के 21, इससे इसको काट दीजिए और इससे काट दीजिए 11 पर इसको, है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 11 दाएँ 110, 121 आपको हो जाएगा ना, 21 में 11 से गुना कर लीजिए, 1 2 1 2 1 3 131 हो जाएगा, है ना। हाँ 100 नहीं 231 हो जाएगा, 231 माइनस के कटने वाला है क्या, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 √3 और बटा में 2 दूना के 4 नहीं कटने वाला है। अब ये रूट में है तो इसको इतना ही पे छोड़ देंगे, कारण है कि √3 का अगर मान रहता तो हम आगे सॉल्व कर सकते थे, अन्यथा मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों हम समाप्त कर चुके हैं। आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सुनिएगा। इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लघु और दीर्घ का दोनों का ज्ञात करना है। और यहाँ पे पाई का मान आपको दे रखा है 3.14 और √3 का भी मान आपको दे चुका है 1.73, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा हल बड़ा होगा। इसका आर जो है, देखिए ये आपको दिया हुआ है वो लिख दिए हैं। इसका आर जो है त्रिज्या, वो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, है ना। और थीटा जो है वह 60 डिग्री है। थोड़ा सा मैं वृत्त भी बना देता हूँ। वृत्त ये एक छोटा सा जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर मतलब कि कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, है ना। तो इसका भी एकदा क्षेत्रफल निकालना है और एकदा इसका भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग चलते बनाते हैं। और ये 15 आपको दिया 15 सेंटीमीटर, है ना।
अच्छा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु या दीर्घ दोनों का एक ही होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान जो है वह 60/360 है, गुने पाई, पाई का मान वहाँ पे दिया 3.14 और इंटू आर आपको दिया हुआ है 15 गुना 15, ठीक है ना, और माइनस 1/2 गुने 15 गुने 15 15 और गुने √3/2 साइन 60° का मान, और √3 का ही मान दे ही रखा है तो इसको हम लिख ही देते हैं 1.73। तो इसको काटते हैं, 6 36, अब आपको कटेगा क्या, कटेगा 2 तिया 6, 5 तिया की 15, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको भी काट दे क्या, ये कटने वाला अगर है तो काट ही देते हैं। 2 1 2, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना कितना आ जाएगा, 15 15 × 25 75, तो 75 है, तो 15.7 में 75 से गुना कर लेते हैं। 5 7 35 के 5 हासिल, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 28 हासिल 2, और 5 2 7, 7 7 49 के 9 हासिल 7 हासिल 4 हो जाएगा, और 7 5 के 35 4 39 हासिल 3, 7 3 10, इसको 5 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1, 10 1 11, इसको एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 11 7 7 5, है ना, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको 7.5, इसको 7.5 पे ले जाते हैं, तो गुना करने में सुविधा होगा। 75 का स्क्वायर हो जाएगा 8 7 56, और 50 25, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, और गुना में 56 25 में गुना करते हैं 173 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 हासिल 1, 8 3 6 1 7, 6 3 18, 5 3 15 1 16, 7 5 के 35 के 5 हासिल 3, 7 2 की 14, 14 3 17 हासिल 1, 7 42 42 1 43, 7 5 35 35 4 39, 5 2 6 3 5 7 सॉरी 5 7 5 बढ़ के 2 हासिल 1 7 5 12 8 20 20 1 21, 7 5 12 8 20 1 21, 3 2 5 6 5 11 1 12 1 13, 5 15 1 16 1 17, 6 1 7, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ 2 अंक 4 अंक 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 77.3125, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अच्छा कितना अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठाए हैं, यहाँ पे ये तो ठीक ही है, तो घटा लेते हैं, 11 17.5 में से घटाएंगे कितना 7 7, और ये घटेगा कितना 3125000, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 7, ये बचेगा 8, और ये बचेगा 1.5,
0 0 1 1। ये क्या बच रहा है भाई, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुआ। तो इससे पहले थोड़ा सा दशमलव देने में गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे दशमलव हम यहीं पे दे दिए थे, ठीक है। तो अब ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगी, और ये तो सही था, और मैं घटाया तो इतना आंसर हमको मिल गया। किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही आसान है ये भी। देखिए काम करते हैं हम लोग, ये पूरे वृत्त में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त में से वृत्तखंड घटा लेते, लघु वृत्तखंड अगर घटा लेंगे तो मेरा इतना प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। हाँ, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल मैं निकाला तो हमको प्राप्त हुआ था 20.4375, है ना। तो ये पाई का मान आपको दिया हुआ है 3.14, और गुना ये हो जाएगा 15 गुना 15 माइनस 20.4375, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, ये 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 में हम गुना करेंगे 3145 से, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट 5 चौके 20 की जीरो, 5 चौके 20 की जीरो हासिल 2, 6 4 दूना के 8, 10 की जीरो हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 5 2 2 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 0 5 7 9 16 को 6 हासिल 1, 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 6 1 7, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 706.50 माइनस 20.4375। अब घटा लेंगे तो इसमें से 0.204375 0 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 5 2, यहाँ पे बच जाएगा कितना? ये बचेगा हमको 6, और ये बचेगा 0.686, 668, यहाँ पे बच जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा आपको आंसर दिखा दूँ मैं, आंसर इसका होगा छठा का दूसरा होगा, छठा का दूसरा का, ठीक है, ठीक। तो ये बहुत ही लेंथी था, एक बार देख लीजिए बच्चों, और तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके बाय।